कितनी सुंदर हो तुम मातरिका। ये मद भरी आंखें, ये रसीले होंठ, कामना के भीतरी से भीतरी रेशे को झुलसा कर राख कर दे, ऐसे दहकते अंग प्रत्यंग। बौराए हुए हाथी सा संभलते ना संभले, ऐसा उन्मादी यौवन जो अकेले में तुम्हें पाले तो मर्यादा की लौ श्रृंखलाए कमल तंतुओं की तरह चिंदी चिंदी ना हो जाए। लेकिन तुम्हारा पति निश्चिंत है क्योंकि तुम मेरे पास हो। इस धरती की किसी भी युवती को मुझसे कोई डर नहीं मातरिका, कोई डर नहीं। जो मेरी आंखों को भाए वो भी सुरक्षित, जो मेरी बाहों में समाए वो भी सुरक्षित, जो मेरी शैया पर आए वो भी सुरक्षित। संसार क्रम का ये एक और अकेला चक्र अनजाना है मेरे लिए। तो साहित्य के इतने सारे अंश, वांग्मय के इतने विवेचन, धर्मशास्त्र की वर्जनाएं, ये बलात्कार, ये आत्मसमर्पण, ये चीरहरण केवल एक उलझन है मेरे लिए, बस एक पहेली। कहने दो मुझे महतरिका, कह लेने दो। बचपन में ही माता पिता का देहांत। मैं गुरुकुल में था और अमात्य परिषद मेरे नाम पर शासन चला रही थी। व्यस्क होते ही मैं राजधानी बुलाया गया। राज्याभिषेक, ब्याह की तैयारी, ब्याह निश्चित हो गया। वो दिन पास आने लगा महतरिका। तब मैं अपने आप को और नहीं छिपा सका। मैंने राजवैद्य से कहा कि मैं नग्न युवती की कल्पना करता हूं और मुझे कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मेरी परीक्षा की। शायद ये कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी। बचपन में ही अनार्थ हो जाना, किसी से घुल मिल ना पाना, बहुत ही अकेला हो जाना, आत्मविश्वास की कमी, स्वभाव का ठंडापन, मन की अस्थिरता। राजवैद्य ने कहा कि मेरे हर रोग का निदान ब्याह है। पत्नी से अच्छा उपचार मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। वो संगीनी बनकर तुम्हारा अकेलापन दूर करेगी ओकाक, मित्र बनकर तुम्हारे कामकाज में सम्मति देगी। मां की ममता, बहन का स्नेह, प्रेयसी का प्रेम, सारे अभाव पूरे हो जाएंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास तुम्हें दोबारा मिलेगा ओकाक। और जब शैया पर पहुंचोगे, वो घड़ी आएगी जब कामना की पूरी ऊष्मा के साथ नारित्व पुरुषत्व का आह्वान करेगा। तो उस मनोवैज्ञानिक क्षण में तुम अपने आप ही मर्द बन जाओगे ओकाक। मैं महतरिका को अपनी बाहों में भर लेता। उसकी कजरारी आंखें, उसके लाल होंठ, उसके होठों के फड़कते हुए कोने, चुंबनों की अटूट कड़ियों के साथ मेरे रक्त का संचार बढ़ जाता। मैं कांपती उंगलियों से उसके वंश अंशुक हटाता। मैं उत्तेजित सांसों के साथ उसका नीवी बंधन खोल देता। उसका युवा शरीर, उसका नग्न शरीर। मैं थरथराते हाथों से उसके बदन को सहलाता। मैं तपते होठों से उसकी उभारों को चूमता। मेरी धड़कनें बढ़ने लगती। मेरी सांस धौंकने की तरह चलने लगती। मेरी देह की एक एक नस खींचकर टूटने टूटने को हो आती कि अब इसके आगे क्या होता है। मैं बार बार अपने शरीर से पूछता कि इसके आगे क्या होता है ओका, क्या होता है इसके आगे। मैं पूछता अपनी नसों के जाल से, अपने रुधिर की गर्मी से, अपने यौवन से, अपने पुरुषत्व से, क्या होता है इसके आगे, क्या होता है इसके बाद। और उत्तर में हर बार मेरी आंखों के आगे आ जाता अंधकार, घना अंधकार।
केवल अंधकार।